Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to see your advanced questions or one of your advanced question on this proof of rational and irrational numbers, right? तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये पहला वाला advanced question, right? ठीक है, तो advanced question में इधर देखो everyone. Show that there is no positive integer n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is rational. ऐसा कोई n पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन रैशनल हो सकता है. सो सेम हम पहले एज्यूम करेंगे. एज्यूम दैट लेट रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन इज रैशनल नंबर. इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ. अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन इज इक्वल टू a बाई b. क्या मैं इसे a बाई b लिख सकता हूँ? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना. ठीक है, चलो अब a बाई b लिखने के बाद आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो. ये एग्जैक्टली जब लास्ट टाइम आपके सीनियर्स के मैं फाइनल एग्जाम ले रहा था, तो फाइनल एग्जाम में एक एग्जाम में मैंने उनको ये क्वेश्चन दिया था इन 5 मार्क्स, राइट? यस, तनिष इज टेलिंग इट इज इन आरडी आल्सो. हाँ, अब द थिंग इज इसमें अगर आप ये स्क्वायर रूट को उस तरफ लेके जाते हो फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? कि स्क्वायर रूट को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं फिर मैं होल स्क्वायर करूँ तो वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी कि नहीं? डेफिनेटली, बिकॉज इधर n माइनस वन है इधर n प्लस वन है. प्रीवियस का काम जैसा इतना आसान नहीं होने वाला आपका काम, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली आपको n को अलग करना है, राइट? n माइनस वन आपका इस तरफ बच जाएगा, इधर रूट n प्लस वन रहेगा, फिर n माइनस वन डिस्कस. इफ यू वांट यू कैन ट्राई लाइक. अब ये क्वेश्चन की एक ब्यूटी है, रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन इक्वल टू a बाई बी. समझना, रैशनलाइजेशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ. समझना, रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर के लिए पढ़े कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम उसको रैशनलाइज करते थे, हाँ या ना? क्यों मैं रैशनलाइजेशन के ऊपर सोच रहा हूँ? क्योंकि रैशनलाइजेशन में स्क्वायर रूट दूर हो जाता है, तो यहाँ पे भी n है इधर भी n है, वो दूर हो जाएगा. ठीक है, मतलब पहले होल स्क्वायर हो जाएगा फिर वो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं. समझना, तो पहले तो मुझे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर में लेके जाने के लिए मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ. वन अपॉन रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन विल बी इक्वल टू b बाई ए. क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऑन बोथ साइड्स आई हैव टेकन रेसिप्रोकल. ठीक है, अब रेसिप्रोकल लेने के बाद मैं दोनों अब यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ. ठीक है, वेदर आप n प्लस वन को पहले रख सकते हो n माइनस वन को पहले रख सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो दिस विल बी n माइनस वन माइनस n प्लस वन. सेम हियर, n माइनस वन माइनस n प्लस वन इज इक्वल टू b बाई ए. हाँ, वास्तव में बताता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ वास्तव. ठीक है, चलो वन अपॉन, अब डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा यशस उस तरीके से आप लिख सकते हो n प्लस वन को n माइनस वन प्लस टू लिख सकते हो, बट कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉमन तब निकलेगा जब वो मल्टीप्लीकेशन में हो या स्क्वायर रूट आप दोनों को अलग से दे पाओ. स्क्वायर रूट हम अंदर, अगर स्क्वायर रूट में आप n प्लस वन को लिख रहे हो n माइनस वन प्लस टू, तो फिर स्क्वायर रूट हम दोनों को अलग से नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप कॉमन नहीं निकाल सकते. चल, तो डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा रूट n माइनस वन होल स्क्वायर प्लस रूट n प्लस वन होल स्क्वायर, सॉरी माइनस रूट n प्लस वन होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना? जो रैशनलाइजेशन का मेन कंसेप्ट है. न्यूमिनेटर में आपके पास आएगा रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन इज इक्वल टू b बाई ए. अब डिनोमिनेटर में जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा मुझे क्या मिलेगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो फर्स्ट टर्म विल बी n माइनस वन, सेकंड टर्म विल बी n प्लस वन. माइनस दोनों को मिल जाएगा, n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन आपका क्या हो जाएगा? माइनस टू. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. So this will be root n minus 1 minus root n plus 1 upon minus 2 is equal to b by a. माइनस टू, माइनस को ऊपर दे देता हूँ. सो ऊपर देने से वो n प्लस वन जो वाला है वो प्लस हो जाएगा, n माइनस वन वाला माइनस हो जाएगा. टू को आप उस तरफ भी दे सकते हो या ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो. दिस इज टू b बाई ए. तो रैशनलाइजेशन से मुझे ये मिल रहा है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. इसे मैं इक्वेशन 2 नाम दे रहा हूँ, इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ.
अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। इक्वेशन 1 में √n-1 प्लस √n+1 है, इधर √n+1 माइनस √n-1 है। क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ? तो माइनस और प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हाँ या ना? समझ रहे हो ना एवरीवन? अगर 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो -√n-1 प्लस √n-1 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आएगा 2 टाइम्स √n+1 और इधर आपके पास आएगा 2b/a प्लस a/b। राइट, यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, एज इट इज रखना है एज इट इज रख सकते हो, 2b² प्लस a² अपॉन ab। चलो, अब 2 को आप उधर डिवाइड कर दोगे तो √n+1 हो जाएगा, इधर 2। अब मुझे सेम कंसेप्ट, एलएचएस आपका क्या है? इरेशनल और नॉट, बट वो कैसे डिपेंड करेगा एलएचएस आपका इरेशनल है या नहीं? वो डिपेंड करेगा आपका एन क्या है। राइट, एन है आपका पॉजिटिव इंटीजर। राइट, एन इज योर पॉजिटिव इंटीजर हियर। अब एन आपका पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लो कि एन अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो ये तो रेशनल भी हो सकता है ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये तो रेशनल भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको इरेशनल नहीं लिख सकता। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। ठीक है, हाँ। नहीं मेलिसा, वो हमें प्रूव करना है, सॉरी जानवी, वो हमें प्रूव करना है कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके लिए ये कंडीशन वेरीफाई हो, जिसके लिए √n+1 √n-1 प्लस √n+1 रेशनल हो, वो हो ही नहीं सकता, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ठीक है, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं? अगर इक्वेशन 1 का मैं वापस यूज कर रहा हूँ, विच इज √n-1 प्लस √n+1 इज इक्वल टू a/b। √n+1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सो √n-1 प्लस 2b² प्लस a² अपॉन 2ab इज इक्वल टू a/b। ये उस तरफ चला जाएगा, सो √n-1 विल बी a/b माइनस 2b² प्लस a² अपॉन 2ab। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और आगे, स्टेरिना इज आस्किंग हाउ डिनोमिनेटर इज 2ab। स्टेरिना इधर पहले ab हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगा तो 2ab हो जाएगा। क्लियर स्टेरिना? ठीक है, यहाँ पे एलसीएम है आपका 2ab, तो b को 2a से मल्टीप्लाई करना है, 2a² माइनस 2b² माइनस a²। 2a² माइनस a² इज a² माइनस 2b² अपॉन 2ab। दिस इज √n-1 एंड दिस इज √n+1। तो √n+1 और √n-1 को ऑब्जर्व करते हैं वापस। चलो, √n+1 आपका आया 2b² प्लस a²/2ab। √n-1 आपका आया a² माइनस 2b²/2ab। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। क्या ये क्लियर है? Right. चलो, अब समझना। अगर मान लो मैं दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ, √n+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा 2b² प्लस a² होल स्क्वायर अपॉन 4a²b²। सेम इधर आपके पास हो जाएगा n-1 विल बी इक्वल टू a² माइनस 2b² होल स्क्वायर अपॉन 4a²b²। एम आई करेक्ट? अगर मैं दोनों जगह पे स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ तो हाँ या ना? यस मानसा। तो जब मैं इन दोनों का स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ, अब समझना, यहाँ पे हम दो चीज कर सकते हैं। आइदर यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करके 1 और -1 को कैंसिल कर सकते हो और आप n के ऊपर कुछ सोच सकते हो, या फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
और उसमें n कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 और RHS के ऊपर कुछ सोचेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया है। तो अगर मैं 3 - 4 कर रहा हूँ, ये -n + 1 माइनस हो जाएगा, +n - n कैंसल, +1 + 1 हो जाएगा आपका 2। इधर आपके पास होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4a² b² सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 2b² + a² होल स्क्वायर माइनस a² - 2b² होल स्क्वायर। हाँ या ना? राइट। चलो अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या एक काम कर सकता हूँ, a² - b² के अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँ, पहले आएगा a - b, फिर आएगा a + b। होप थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता चल रही हैं, ऊपर से जा रहा है तो भी वेल एंड गुड, नो इश्यू एट ऑल। तो RHS में अब आपको मिलेगा 2b² + 2b² 4b², और a² + a² 2a²। नहीं, बट ये आंसर तो सेम ही आ गया। वेट, 4 कैंसल, b² कैंसल, नहीं 2 = 2 आ गया। नो 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 नो, ये हम नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सर हम a² 2b² -a², वो माइनस वाला जो टर्म है सर, उसमें +4a² b² -4a² b² कर कर उसको a² + 2b² होल स्क्वायर करके बना सकते हैं। फिर भी आंसर सेम ही आएगा। चलो, whether we are using this or this, यहाँ से अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन समझो। मेन ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से समझना है, वो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। समझना, ये n+1 है, ये n-1 है। ये कैसे? अच्छा, ओके, ओह गॉट इट, गॉट इट। बट n+1 और n-1, ठीक है, ठीक है, यस 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 कृतज्ञ, वो हम कर सकते हैं, एग्री। सी, फॉर, आपको ये बोला गया है कि, बट वो तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं ना। देर इज नो इंटीजर फॉर विच √n-1 + √n+1 इज रेशनल। ठीक है, हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि √n+1 आपका रेशनल है, √n-1 आपका रेशनल है। हाँ या ना? एटलीस्ट पहले ये तो हमें पता चल रहा है, √n+1 इज रेशनल, √n-1 इज रेशनल। तो n+1 भी रेशनल होगा, n-1 भी रेशनल होगा। मतलब मुझे ये बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर वो रेशनल कब हो सकता है? जब आप जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, राइट, तभी वो रेशनल होगा। सेम यहाँ पे भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी आप उसका निकाल सकते हो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो मैंने 10th में एग्जैक्टली मतलब आपके सीनियर्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि उसमें हमने फाइनली प्लस माइनस करके किया था। ठीक है, वहां पे तो ये दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, n+1 और n-1 आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब n+1 और n-1 अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, अब मुझे ये बताओ, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 2² आपका 4 है, 3² 9 है, 4² 16 है, 5² 25 है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? पहले 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। 4 और 9 का डिफरेंस कितना है? 5। 9 और 16 का डिफरेंस कितना है? 7। 16 और 25 का डिफरेंस कितना है? 9। हर बार परफेक्ट स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस, यस। Katak is telling consecutive odd numbers, yes, right. तो सेम यहाँ पे अगर इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, तो इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा? n+1 - n-1 which is equal to n+1 - n+1, n - n कैंसल 2। यहाँ पे आपके दोनों परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है 2, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उनके बीच का मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा? 3। हाँ या ना?
एवरीवन, अगर वो कंसेक्यूटिव है तो यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। कंसेक्यूटिव है तब भी मिनिमम 3 है, फिर जैसे दूर लेते जाओगे वैसे तो डिफरेंस और बढ़ता जाएगा, जैसे 1 और 25 के बीच का डिफरेंस तो 24 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 1 और 16 का 25, 1 और 9 के बीच का 8। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट। सो यहाँ पे प्रूफ में फाइनली इसका यूज करना पड़ेगा। तो सिंस यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर, यही आपको सेंटेंस में लिखना है, दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 2 है विच इज नॉट पॉसिबल। So our assumption that root n plus 1 plus root n minus 1 is rational, it is wrong. So therefore no positive integer n possible for which root n plus 1 or root n minus 1 is rational. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऊपर से गया होगा, बट डोंट वरी, ऊपर से जाने दो, ठीक है। ये सिर्फ एडवांस क्वेश्चन सबके लिए नहीं है, मैं अवॉइड कर रहा था इसे, अभी नहीं उठाना था, बट चलो ठीक है, ओके।